देखो तो अब हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर का हमारा क्या नाम है मालूम है ना? हमारे चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट है ना? एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक्सपोनेंट में अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोशिएंट लॉ। तो कोशिएंट लॉ तो हम लोग करा चुके हैं। क्या करा चुके हैं कि जब हमारा बेस सेम रहेगा ना, तो पावर हमारा क्या होता है? माइनस होता है। डिवाइड में, डिवाइड में, डिवाइड में माइनस होगा, मल्टीप्लाई में ऐड होगा, डिवाइड में माइनस हो जाएगा। व्हेन डिवाइडिंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस विद द सेम बेस, बेस अगर सेम होगा तो लोग डिवाइड करेंगे। तो क्या है, वी मस्ट कीप द बेस, हम बेस को सेफ रखेंगे और सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट को ऑफ द डिनोमिनेटर फ्रॉम द एक्सपोनेंट ऑफ द न्यूमरेटर, यानी कि नीचे वाला को ऊपर से घटाएंगे। ये कह रहा है डिनोमिनेटर कहाँ होता है? नीचे ना होता है। तो नीचे वाला को ऊपर घटाएंगे। जैसे ए का पावर मान लो 4 है, और ए का पावर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्या? 1 ले रहे हैं। तो ये तो हमारा नीचे वाला है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और घटेगा। तो ए का पावर क्या हो जाएगा हमारा? 4 - 1, तो होगा ए का पावर 3 हो गया। अब यहाँ कंडीशन दे रहा है, कंडीशन दे रहा है कि कंडीशन में कुछ चीज दे रहा है। क्या होगा अगर दी ए का पावर ऊपर वाला ज्यादा रहे और नीचे वाला कम रहे? तो देखो, असल में यही ना ऊपर जा रहा है, तो ये छोटा और ये बड़ा है, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 5 में 3 का 2 ना बचेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि मान लो ऊपर वाला पावर 3 है और नीचे वाला पावर ए का क्या है? 5 है। तो कह रहा है कि ये वाला छोटा ना हो गया, ये तो बड़ा हो गया। तो बड़ा वाला जब ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। आएगा कि नहीं निगेटिव में? कैसे आएगा निगेटिव में, बता दो। हाँ, तो 3 - 5 यानी -2 हो गया, -2 हो गया। अच्छा, बड़ा है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि मान लो कि अगर ए का पावर 2 है और यहाँ भी हमारा ए का पावर 2 है, यानी कि पावर दोनों का सेम है, तो उस कंडीशन में सेम और सेम कैंसिल हो, क्या आएगा? 1 आएगा। आएगा ना 1? कैसे आएगा 1? देखो यहाँ 2 बार है, यानी ए को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। और यहाँ भी ए को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब हमारा सेम चीज कटता है कि नहीं कटता है? तो कटता है, तो ये वाला इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, तो क्या बचता है यहाँ? 1 ना बचता है। तो क्या सीखी है? यही वाला सीखी है कि ऊपर वाला अगर रहेगा पावर बड़ा और नीचे वाला रहेगा पावर हमारा छोटा, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर भी ऊपर वाला रहेगा छोटा और नीचे वाला रहेगा क्या? बड़ा, तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा? निगेटिव आएगा। और अगर भी ऊपर वाला रहेगा समान और नीचे वाला भी रहेगा समान, तो रिजल्ट क्या आएगा बता सकती है? 1 रहेगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं डाउट है, ठीक है। तो हिंदी वाला छोड़ देते हैं क्या? हटा, हिंदी वाला टाइम बर्बाद कर रहा है ना? ये सब भी छोड़ दो, हटाओ, ये सब टाइम बर्बाद करेगा, है ना? देखो, अब सबसे बड़ी बात है, एक सावधानी है हमको। ए इज नॉट इक्वल, ए का ए को हम लोग जीरो क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जीरो से भाग देना क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अगर वे डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा का मतलब है ऊपर की पावर बड़ा है तो पॉजिटिव, नीचे का वाला बड़ा है तो नेगेटिव, और सेम वाला रहेगा तो पावर सेपरेट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला वाला चलो, है ना? क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में आते हैं, तो सबसे अच्छा आओ क्वेश्चन में बताओ, भाग करने पर क्या होता है? भाग तो घटाता है। सही है, बी वाला होगा, बी एकदम सही हो गया। बन रहा है ना? अच्छा, 10 का पावर 7 सिंप्लीफाई करो, ऊपर बड़ा नीचे छोटा है। हाँ, तो 7 में से 3 क्या होता है? कौन सा आंसर है? बी एकदम सही बोल रही है। ये वाला हमारा बी आ गया, ठीक है। देखो, अब देखो नीचे बड़ा और ऊपर छोटा हो गया। पावर देखो, यहाँ नीचे नीचे बड़ा है ना, 5 के पावर 5, निगेटिव में आएगा आंसर। ये बी वाला होगा सही, एकदम सही है। देखो आ गया ना हमारा बी। अब देखो यहाँ पे, ए का पावर एम और एन का परिणाम क्या होगा बता सकती हो?
आंसर नहीं दिखा रहा है। अरे गलत लिखा। कंडीशन अच्छा से पढ़ो। क्वेश्चन को पूरा देखो, क्वेश्चन को पूरा देखो, क्वेश्चन पूरा देखो। कह रहा है क्या, एम और एन आपस में क्या है, बराबर है। हाँ, हम समझा देते हैं। ए का पावर यहाँ कह रहा है एम, और कह रहा है ए का एन की जगह हम लोग एम भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, वन ना बचेगा। तो वन यानी कि हमारा ए का पावर वन आ रहा है। नहीं, ये क्या लिख दिया भाई। एम बराबर ना एन है, तो एम बराबर एन है, तो वन होना चाहिए था। डिवाइड करेंगे। नहीं, इसका इसका ऑप्शन, नहीं ऑप्शन गलत है, ये वाला गलत होगा। यहाँ खाली होगा वन, यहाँ खाली क्या होगा, यहाँ वन होगा, है ना। ऑप्शन गलत था, तो ये तो मिस्टेक हो गया, देख नहीं पाया हम इसको। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 है, एकदम हमसे मिस्टेक हुआ। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर ए का पावर एम है, और नीचे में है ए का पावर हमारा एन। तो ये ऊपर हो जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस होगा तो ए का पावर क्या होगा बता रहे, एम माइनस एन होगा ना। होगा कि नहीं होगा, घटता है ना। अब सुनो भैया, अब ए का पावर यहाँ तो एम तो रखबे करो, और एक काम करो, तुमको एन की जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, बता सकते हैं। एन की जगह एम लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग ये कर लो, क्योंकि दोनों तो सेम ना बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, हम एम कर दिए। तो हमारा ए का पावर क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। तो ए का पावर जीरो है, तो ए का पावर जीरो, तो असल में ए का पावर जीरो बराबर वन तो होता ही है। वन तो होता है। तो यहाँ वन नहीं दिया था आंसर, यहाँ क्या दिया था, ए का पावर जीरो। तो ये वाला बी वाला इसका अनुसार मैच कर रहा है। आ गया ना। सवाल अच्छा है कि नहीं। चार के बाद आएगा पांच, चलो पांचवा नंबर बताओ। हम्म। विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर अप्लाइंग द क्वोशिएंट लॉ। हाँ, आधार समान क्या होना चाहिए बताओ, बी। एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। अरे सुनो सुनो सुनो, अगर हमारा बेस सेम रहेगा तब ना घटेगा। ए का पावर मान लो एम है, और ए का पावर हमारा एम है, तो गौर से सोचो। हम क्या बोल रहे हैं, बेस सेम हो, यानी कि यहाँ पर ये वाला बेस और ये वाला बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब ना घटाएंगे। तो बी होगा तो हमारा बेस मस्ट बी, तुम कह रहे डिफरेंट। तो एक्सपो अच्छा सुनो, तो तुम तो बी में तो बेस का चर्चा नहीं है, तो खाली एक्सपोनेंट का चर्चा है। तो यहाँ लेकिन हमको तो बेस ना चाहिए। तो बेस क्या होगा बताओ। हाँ, बेस मस्ट बी इक्वल, और बेस जीरो होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा गड़बड़ ना हो जाएगा। सवाल में दम है, यही यही आ जाएगा। आएगा ना यही सब सवाल, एकदम झारखंड टेट में यही सवाल रहेगा, इसी तरह का ही रहेगा। टफ कर जाएगी, हाँ। 91 हो जाएगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं, बेस क्लियर हो रहा है ना। तो ठीक है, तो फिर हम लोग अब इसको रोक देते हैं, अगला वाला वीडियो में चलेंगे। तो अब हमारा द डिवीजन बाय जीरो कर रहे हैं ना, तो ये नेक्स्ट पार्ट में चलेगा, क्या चलेगा, नेक्स्ट पार्ट में। तो छोटा छोटा टॉपिक को छोटा छोटा वीडियो में समझाते जा रहे हैं, ताकि एक वीडियो देखो तुरंत कॉपी में लिख लो। जो कॉपी में लिख लो, जो स्टूडेंट हमसे नहीं पढ़ रहा है वो भी कांटेक्ट कर लेना, उसको भी और अच्छे से नोट्स करवा देंगे। तो वीडियो देखो, कॉपी बनाओ, कॉल करो। तो रिकॉर्डिंग हुआ।